एक मशीन बिगड़ जाती है तो ऐसा हाल होता है, तो जिसका जीवन बिगड़ जाएगा उसका कैसा हाल होगा भाई। और इसीलिए सबसे ज़्यादा मशीन अच्छी रखने के लिए भी मरम्मत रहनी पड़ती है, सर्विस करती रहनी पड़ती है। तो हमारे जीवन को अच्छा रखने के लिए रामायण रूपी कथा सुन सुन के हमारे जीवन को भी सर्विस करते रहना चाहिए। और मैं एक बात पक्की बताऊं कि हम सुखी होते हैं तो भी हमारे कारण, और दुखी होते हैं तो भी हम हमारे कारण ही होते हैं। हमारे स्वभाव, हमारे दोष, हमारी वासनाएं, हमारा अज्ञान, हमारे कुकर्म, हमारा पाप, हमारे किया हुआ बुरा कर्म ही हमको दुखी करता है। और इसीलिए जैसे सुमति राजा पूर्व जन्म में दुराचारी थे, राम कथा सुनने के बाद अच्छे भक्त बन गए और दूसरा जन्म राजा का मिला, तो हम भी हमारे जीवन में अच्छी कथा सुन के हमारे जीवन को पवित्र बनाएंगे, भक्त हृदय बनाएंगे। तो ऐसी राम कथा की महिमा गाई गई है। उस राम कथा का हम अब प्रारंभ करने जा रहे हैं। बालकांड जो पहला कांड है, बालकांड है। वाल्मीकि ऋषि बालकांड की शुरुआत करते हैं। उसमें वाल्मीकि ऋषि सबसे पहले एक दिन नारद जी आए। नारद जी से वाल्मीकि ऋषि पूछ रहे हैं, कौन वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। वाल्मीकि ऋषि पूछते हैं नारद जी से कि आज सांप्रत इस समय में, इस दुनिया में सबसे बड़े धर्मज्ञ और कृतज्ञ पुरुष कौन है? गुणवान और वीर्यवान पुरुष कौन है इस पृथ्वी पर? और तब नारद जी ने कहा, वाल्मीकि ऋषि ने पूछा नारद जी से, कौन्वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। और तब नारद जी बोलते हैं, इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जने श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। नारद जी कहते हैं कि हे वाल्मीकि ऋषि, ऐसे पुरुष तो इक्ष्वाकु वंश में प्रकट हुए श्री राम है, जो द्युतिमान भी है और धृतिमान भी है, जो धीरजवान है और तेजस्वी है। राम सभी गुणों के सागर है। नारद जी ने संक्षेप में वाल्मीकि ऋषि को भगवान श्री राम का चरित्र सुनाया है। वाल्मीकि ऋषि ने सबसे पहले नारद जी से चरित्र सुना है। नारद जी ने जब विदाई ली, वाल्मीकि ऋषि स्नान करने के लिए अपने शिष्यों के साथ तमसा नदी के तट पर गए हैं। ऋषि जब तमसा नदी के तट पर अपने शिष्यों के साथ गए तो स्नान करने के लिए जब नदी तट पर गए तो वहाँ जंगल में एक पारधी था, और जो पारधी था वो शिकार करने के लिए आया था। हाथ में धनुष बाण था और वो धनुष बाण लेकर वो पारधी जंगल में घूमता फिरता रहता था। इधर वाल्मीकि ऋषि अपने शिष्यों के साथ तमसा नदी के तट पर आ रहे हैं स्नान करने के लिए। और हमारी कथा में भी वाल्मीकि ऋषि पधार रहे हैं। एक बार ताली वादन से हम अभिवादन करेंगे वाल्मीकि ऋषि का। छोटे छोटे शिष्य भी बनाए हैं। छोटे शिष्य होते हैं ना तो मानते हैं, कहा बड़े हो जाते तो मानते नहीं, इसलिए छोटे छोटे रखे हैं। छोटे होते नहीं तो जल्दी मान जाते। तो वाल्मीकि ऋषि जब तमसा नदी के तट पर बैठे थे, स्नान करने के लिए आए थे, उसी समय एक शिकारी धनुष लेकर आया और उन्होंने एक वृक्ष पर एक पक्षी देखा।
वाल्मीकि रामायण की कथा की शुरुआत कैसे होती है वो मैं आपको सुना रहा हूं। जो शिकारी था उन्होंने एक वृक्ष पर एक पक्षी देखा, और जब पक्षी देखा तो मारने का मन हो गया कि इस पक्षी को मैं मार डालूं। अभी देखिए ऊपर पक्षी भी बैठा है, आप सबको भी दिखाई दिया। और अब ये बाण मार रहा है पक्षी को। पक्षी ऊपर बैठा है वृक्ष पर, या गिरा दिया, पक्षी को नीचे गिरा दिया, है ना। अभी पक्षी नीचे गिर गया, और जब देखा वाल्मीकि ऋषि, तो वाल्मीकि ऋषि ने देखा कि एक क्रौंच नाम का पक्षी था, और उसको मार दिया शिकारी ने। तो उसकी पत्नी जो क्रौंची थी वो रुदन कर रही थी, वो विलाप कर रही थी। विलाप करती हुई क्रौंची को जब वाल्मीकि ऋषि ने देखा तो शिकारी से वाल्मीकि ऋषि ने कहा, अपना जो शोक था, वाल्मीकि ऋषि का दिल द्रवित हो गया कि एक निर्दोष पक्षी को इसने मार दिया, और कोई उसका गुनाह नहीं था, कोई गलती नहीं थी, फिर भी इसने एक पक्षी को मारकर उसकी पत्नी को ऐसा दुखी कर दिया। तो वाल्मीकि ऋषि का जो शोक वाल्मीकि ऋषि को हुआ, वो शोक जो था वो एक श्लोक के रूप में अपने मुंह में से बाहर निकल गया। वाल्मीकि ऋषि का शोक जो था वो एक संस्कृत श्लोक के रूप में मुंह में से बाहर आया, और पारधी से कहते हैं, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगम शाश्वती समाहा यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। हे निषाद, त्वया एकम क्रौंच एक पक्षिणम मारितम अतएव मां प्रतिष्ठाम त्वम अगमः। तुम भी ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहोगे। श्राप दे दिया। शोक था जो पक्षी मरने से, वो शोक एक श्लोक के रूप में मुंह में से बाहर आ गया। वाल्मीकि ऋषि इतना कह के अपने आश्रम में चले गए, किंतु चिंतित होने लगे कि एक पक्षी मरा, मैंने एक आदमी को श्राप दे दिया। तो अब फिर शोक होने लगा कि मेरी वाणी से ऐसा श्राप निकल गया। उसी समय ब्रह्मा जी वहाँ आए, और ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि ऋषि से कहा कि आप शोक मत करो, जो कुछ हुआ है वो मेरी मर्जी से हुआ है। शोक आपका जो श्लोक के रूप में बाहर निकला, अनुष्टुप श्लोक के रूप में, वही श्लोक में, अनुष्टुप श्लोक में जो रामचरित्र नारद जी ने आपको सुनाया है, वही रामचरित्र विस्तार से आप लिखिए। तो ब्रह्मा जी की प्रेरणा से वाल्मीकि ऋषि ने रामचरित्र लिखना शुरू किया, और वाल्मीकि ऋषि ने योग दृष्टि प्राप्त की। जो भी भगवान श्री राम ने भूतकालीन चरित्र किए थे वो सभी चरित्र दिखाई देने लगे, और जो चरित्र भगवान श्री राम अभी भविष्य में करने वाले थे वे भी चरित्र सब दिखाई देने लगे। और वाल्मीकि ऋषि ने भगवान श्री राम के सभी चरित्रों की कथा लिखी और नाम दिया वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण में 7 कांड है, 500 सर्ग है, और 24,000 श्लोक है। वाल्मीकि रामायण संस्कृत में है, और सबसे पहले वाल्मीकि ऋषि ने ये रामायण लिखकर भगवान श्री राम के पुत्र जो लव और कुश अपने आश्रम में रहते थे, लव और कुश को वाल्मीकि रामायण पढ़ाई है, सुनाई है।